ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव ज्ञान सागर मुक्ति जीवन मुक्तिदाता परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज इसकी मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम देख रहे हैं इस समय दुनिया की हालत बहुत नाजुक है। मानव मन एवं प्रकृति दोनों ही दूषित हो चुके हैं। प्रकृति प्रदूषण का भी मुख्य कारण मानव का मानसिक प्रदूषण ही है। लोभ के कारण हमने जंगल काट दिए। खुशहाल लहलहाती खेतियों वाली उर्वरा जमीन को मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाई दी, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग बढ़ गई है। मानसिक प्रदूषण का भी मुख्य कारण है, अगर गहराई में जाकर देखें, न्यूज सुने, तो उसका केंद्र भी है बीज केंद्र जो कहो, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार ही है। इन विकारों के कारण मानव जीवन से जो आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, मानवीय मूल्य थे, धीरे धीरे प्राय लोप होते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अहंकार के वशीभूत होकर इस सृष्टि को ही समाप्त करने के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं। मानो दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हो। ऐसे समय में जहां भय का आलम है, दुख का आलम है, प्रश्न उत्पन्न होता है, इस संसार में शांति कौन लाएगा? सतधर्म, आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना कौन कर सकता है? नजर चारों ओर दौड़ाएं तो देखें, क्या कोई पीर, पैगंबर या गुरु गोसाई है क्या, जो इस सृष्टि में आध्यात्मिक, नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सके? तो ये स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि नहीं, धर्मों के बाजार में सत्य धर्म खो चुका है और गुरुओं के बाजार में सच्चा गुरु, सतगुरु खो चुका है। ये तो धर्म ग्लानि की वेला है। इस धर्म ग्लानि के समय में ईश्वरीय शक्ति द्वारा ही आसुरी शक्तियों का विनाश एवं दैवी शक्तियों की पुनर्स्थापना हो सकती है और होती है, ऐसा सुना हुआ है। सभी आत्माएं जो पतित बन गई हैं, उन्हें पावन बनाने के लिए भगवान शिव अवतरित हो चुके हैं और अवतरित होकर ईश्वरीय ज्ञान
एवं सहज राजयोग के द्वारा पतित आत्माओं को पावन बना रहे हैं, सुख शांति का रास्ता दिखा रहे हैं, उस पे चलने की ताकत भी दे रहे हैं। सचमुच परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं, शिव योग सिखाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं, शिव योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेशा लाए हैं, शिव शुभ संदेशा लाए हैं। वो संदेशा क्या है? देह नहीं हो बिंदु सचेतन, देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। जिसे हम भूल चुके कि हम अविनाशी आत्मा हैं, उसी की स्मृति परमात्मा दे रहे हैं। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। परम सतगुरु परम पिता में जानो मुझ परमात्मा को। राजयोग से जन्म जन्म के पाप मिटाने आए हैं, शिव पाप मिटाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। परम पिता परमात्मा जो सतचित आनंद स्वरूप है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के मध्य में अर्थात संगम की वेला में नंबर 1 का हीरो पार्ट है उनका, वो बजाने के लिए आते हैं। उनके जैसा एक्ट किसी का भी नहीं होता है, किसी आत्मा विशेष का नहीं होता है। वो परम पिता परमात्मा, वो सुखदाता, वो शांति देवा आकर हमें रूहानी योग सिखाते हैं, जिसके द्वारा आत्मा का परम पिता परमात्मा से सच्चा सच्चा मिलन हो जाता है। आत्मा पुनः शक्तिशाली, पवित्र और दिव्य बन जाती है। हम देखते हैं इस दुनिया में तो जिस्मानी योग सिखाए जाते हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, लेकिन उससे आत्मा का परमात्मा का मिलन नहीं होता है। आजकल ज्यादातर लोगों का ध्यान अपने शरीरों पर ही केंद्रित हो गया है, परंतु मन, बुद्धि और आत्मा के स्वास्थ्य पर किसी का ध्यान नहीं है। सहज राजयोग से मन, बुद्धि
और आत्मा का स्वास्थ्य भी दुरुस्त हो जाता है। सहज योगी सच्चे मन से आशिक बनकर कार्य व्यवहार करते हैं और कार्य करते हुए भी बुद्धि से उस माशूक को, उस सुप्रीम सोल को याद करते रहते हैं तथा हर पल खुशी और आनंद का उत्सव मनाते रहते हैं। जो परमात्मा से जुड़ गया उसका हर पल उत्सव हो गया। उनकी खुशियों में अन्य आत्माएं भी शामिल होती हैं, वो भी खुश हो जाती हैं। जो प्रभु प्रेम की दीवानी होती है, ज्ञान योग की अभ्यासी होती हैं, वो आत्माएं खुशी और शांति का केंद्र बन जाती हैं। जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाके गिरता है, शॉक लग जाता है, ऐसे ही ये जो ईश्वरीय शक्ति है, परमात्मिक शक्ति है, ये माया को दूर फेंक देती है, हमारी कमियों और कमजोरियों को दूर फेंक देती है। ऐसी करंट होनी चाहिए, ऐसी ईश्वरीय लगन होनी चाहिए। लेकिन ये करंट का आधार है कनेक्शन। चलते फिरते हर सेकंड सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन जुटा हो। कनेक्शन कभी लूज नहीं होना चाहिए। लूज हो तो भी करंट नहीं आता, लेकिन अटूट कनेक्शन, निरंतर कनेक्शन, तो निरंतर करंट आएगी और माया जीत विक्रम जीत बन जाएंगे। ऐसी तपस्वी आत्माएं अन्य आत्माओं के अच्छे व बुरे कर्मों के प्रभाव में नहीं आती हैं। इसलिए हम सबको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते निरंतर अपनी बुद्धि का, अपने मन का कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा के साथ रखना है। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी वाहिगुरु का जी का खालसा खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओ शांति 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 शांति